National symbols. राष्ट्रीय प्रतीक। यस बेटे, 8th चैप्टर में हमने नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। तो जितने भी नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक हमने अपने 8वें चैप्टर में पढ़े थे, उन सभी का सार है इस वीडियो में। और आई होप ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आप इसमें चित्र भी देख सकते हो और जान सकते हो कि कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है। तो आइए फिर करते हैं स्टार्ट। ओके। Varun learned how to make the Indian flag at school today. वरुण है, उसने आज स्कूल में राष्ट्रीय झंडा कैसे बनाते हैं ये सीखा। His teacher said that the national flag was one of our national symbols. उसकी टीचर ने बताया कि जो ये झंडा है ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। He went home and asked his father to tell him more about the national symbols. वह घर पहुंचा और उसने अपने पापा से और अधिक राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताने के लिए कहा। Our country has different national symbols. They are हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। उनमें से कौन कौन से the हैं? national flag, emblem, currency, राष्ट्रीय झंडा, प्रतीक चिन्ह, मुद्रा, और ये हमारा राष्ट्रीय जनगणमन, राष्ट्रगान, और इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय गीत। anthem, song, flower, and so on. Let us look at each of them in detail. राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और हमारा राष्ट्रीय फूल, ये सभी हमारे क्या हैं बेटा? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं। और आइए अब हम इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। The Indian flag is a national symbol. It is also known as the Tiranga. जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा, इसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है। It has 3 bands of saffron, white, and green, and a navy blue chakra at the center. इसमें 3 पट्टियाँ होती हैं। जो सबसे ऊपर पट्टी है ये बेटा कैसी है? सैफरन, केसरिया रंग की है। बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। और इसके बीच में सफ़ेद पट्टी में आप ये नेवी ब्लू कलर का चक्र देख रहे हो, ये क्या है? धर्म चक्र है। ओके, इसे कानून का पहिया भी कहा जाता है। और इसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। Saffron stands for courage and sacrifice. और जो ये केसरिया रंग होता है बेटा, ये साहस और त्याग का प्रतीक है। White stands for truth and peace. और जो सफ़ेद कलर है ये सच और शांति का प्रतीक है। Green stands for prosperity. और जो हरा रंग है ये हमारी खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक है। The chakra is called the Dharam Chakra or the Wheel of Law, और ये जो चक्र दिखाई दे रहा है आपको, ये बेटा धर्म चक्र कहलाता है। इसको कानून का पहिया भी कहते हैं। which represents movement and progress. ये हमारी गतिशीलता और विकास को दर्शाता है। The national emblem of India is taken from the Ashokan pillar at Sarnath. और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है बेटा, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। It is a 4-headed lion. Satyamev Jayate is written under the emblem. It means truth इसमें 4 सिर वाले शेर होते हैं और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। alone triumphs. इसका मतलब क्या है? सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्य ही अकेला जीतता है, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। The national emblem is present on coins, Indian currency notes. और जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है बेटा, ये हमारी करेंसी, मुद्रा, नोटों पर चिन्हित होता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। And all government papers.
India has its own currency notes. और जो इंडिया की करेंसी का सिंबल है बेटा, ये जो हमारे कॉइन्स होते हैं इनके ऊपर भी छपा होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, बीच में रे जैसी आकृति है और इसमें ऊपर दो रेखाएं पैरेलल चलती हैं। ठीक है, ये क्या है? हमारा करेंसी सिंबल है। The rupee symbol can be seen on Indian currencies. The symbol is a combination of Devanagari word Ra and the letter R. और जो ये मुद्रा चिन्ह है बेटा, ये किसका कॉम्बिनेशन है? देवनागरी लिपि का कॉम्बिनेशन है और इसमें देवनागरी लिपि से रा और जो रोमन लेटर रे है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है और दो रेखाएं आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये बराबर हैं। Two parallel horizontal stripes run at the top. The national anthem and song are also our national symbols. नेशनल एंथम और जो नेशनल सॉन्ग है, हमारा राष्ट्र गान और राष्ट्र गीत है, वो भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं। The Indian national anthem is the Jana Gana Mana. It was written by Rabindranath Tagore. भारत का राष्ट्र गान है बेटा, ये जन गण मन है और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और ये बंगाली भाषा में लिखा गया है। It is written in Bengali. Vande Mataram is the national song of India. It was written by Bankim Chandra Chatterjee. और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है बेटा, ये वंदे मातरम है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। There are other national symbols. यहाँ पर और भी दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, जिनमें कमल का फूल है, ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। Lotus is the national flower of India. It is known for its purity. और यह इसकी पवित्रता के लिए जाना जाता है। Peacock is the national bird of India. It is known for its beauty. मोर है, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और यह इसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है। Our national animal is the tiger. Tiger signifies strength and bravery. और हमारा राष्ट्रीय पशु है बेटा, ये टाइगर है और जो टाइगर है बेटा, ये बहादुरी और शक्ति का प्रतीक है। Ganga is the national river of India. गंगा है, वो भारत की राष्ट्रीय नदी है। The national aquatic animal is the river dolphin or the Ganges river dolphin. और जो जलीय प्राणी है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, वो गंगा की डॉल्फिन है। Let's recollect the different national symbols Varun learned from his father. आइए हम एक बार फिर से देखते हैं कि वरुण ने अपने पापा से कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, उनको सीखा जाना। They are the national flag, national उनमें से है राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, emblem, national currency symbol, मुद्रा चिन्ह, national anthem, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, national song, national flower, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, national bird, national animal, national river, and national aquatic animal. We should respect our national symbols and हमें preserve अपने- them. हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की कद्र करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके बेटा, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा और अब आपने पिक्चर भी देख ली है, तो आप पहचान सकते हो कौन कौन से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं। ओके, थैंक यू।